उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं। लेकिन चुप रहना और जो आपके सामने आ रहा है उसके बारे में ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आप विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए एक और वीडियो देख रहे हैं। यदि आप चुने हुए लोगों में से नहीं हैं तो संभावना है कि मैं इस वीडियो को अंत तक नहीं देखूंगा। इसे बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि सामग्री आपकी आत्मा या आत्मा के साथ प्रतिध्वनित या कंपन नहीं कर सकती है। आपके जीवन में क्या कुछ चीजें हो रही हैं, करंट एनर्जी आपकी क्या है, और क्या कुछ न्यू अराइवल है आपके जीवन में, और कहां पर क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहता है। तो आप कमेंट में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो डिवाइन एनर्जी दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं। जैसे आप तो राहु में फंसे हुए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हैं। लेकिन यहां पर आप देखें, आपको एक वाइट सोल ने पकड़ा हुआ है। आपको कोई आपके पूर्वज, किसी प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो कंफ्यूज स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, बट आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहां पर माता रानी की गाइडेंस आपके लिए यह आ रही है। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है और यह सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, पीस में खड़े रहना है, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपको आपके एंजल्स, आपके माता रानी, जिसे भी आप कहे, देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्वक तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप मेंटल पीस में हैं। यस, कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, बट मेंटल पीस में है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है। थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं इस एनर्जी में। मुझे आपकी करंट एनर्जी आपकी दिख रही है, तो कमेंट में जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर करें। डिवाइन प्लीज कुछ और एनर्जी दीजिए। क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एनर्जी है? तो यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर किसी ट्रीटमेंट कुछ भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, यह भी एनर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इशू है, आपको डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके क्लोज वन, कोई नियर डियर, आपके संग संबंधी प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं, वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यह एनर्जी है, यहां पर है। डिवाइन गाइड कीजिए। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है यहां पर? कंफ्यूजन की एनर्जी आपके लिए इसीलिए आई है क्योंकि यहां पर किसी इमेच्योर पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, ये इमेच्योर कोई भी हो सकता है, बट टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होती है अहंकारी, इगोस्टिक। तो यहां पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे होता है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर। कोई आपको अपनी जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है, और यहां पर आप बहुत कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन की स्टेट में है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, बट डिवाइन ने आपको थामा हुआ है। कोई प्योर सोल है, आपके एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन है, एंजल्स है, उन्हें आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख करके, आप इसकी शक्तियां देख करके आपको यह मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए, बट यहां पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वो आपको निकलने नहीं दे रही। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी, मुझे नहीं पता कौन है ये, बट इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट यहां पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूं, और अपनी पावर, कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है यहां पर। तो आप यहां पर डरते तो किसी से नहीं है, बट यहां पर आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। देखिए, जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने, हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है, बट यहां पर यकीन करें, जो किसी को अपनी पावर दिखा करके डराता है, धमका है भगवान, उसको अपनी पावर दिखाते हैं। ईश्वर पर, अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें। जो भी सिचुएशन है आपकी है। यहां पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहां पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए, और आप हैं भी। और ईश्वर कह रहे हैं
कि मैं वहां पर वह अपनी पावर दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों के केस में आपके जो भी पार्टनर हो सकते हैं, उनके कोई यारे प्यारे या वह खुद कुछ। मुझे क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो कुछ यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है इन लॉज की तरफ से आ रही है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या हुआ है, या हो रखा है, या अपनी सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। सबके लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है। ये तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से ये पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये एनर्जी भी है, मुझे नहीं पता किसकी है, किसके लिए डिवाइन ये मैसेज दे रहा है। आप अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रहा है, आप किसी काम में बहुत ज्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट है या आप किसी भी काम को करते हैं, उसके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं। परफेक्शन बहुत अच्छा है आपको किसी भी काम करने का। तो यह चीज देखकर किसी के माइंड में जगिंग चल रही है। कोई दो राहों में, दो माइंड में फंस हुआ जगिंग कर रहा है। कोई पर्सन है कि आप इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं, उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है। और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जगल कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह एनर्जी है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है। आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं। आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बट आपसे हेट और जेलस बहुत ज्यादा है। यहां पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में कुछ लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा होता ना कोई चीज पीक पर जाकर के कोई कांड करना। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहां पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे ना असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, बट फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको यह महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है मेरी सारी सिचुएशन। मुझे माता रानी इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये एनर्जी है, बट यस मेंटल पीस आपका बरकरार है। मन में आपकी कोई उथल पुथल नहीं है, आपको कोई दुख पेन नहीं होता। बिचल हो चुके हैं आप जो भी चीजें हो रही हैं। तो यहां पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज्यादा चालाकी चल रही है। और मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। तो यहां पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इंटू पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इंटू जो हो रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुननी है। और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं वह कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, पैसा आप बहुत आपके विजडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से, या कोई बिजनेस आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। यह एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी खोज में जुटे। आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है सबको। भगवान ने अपने अपने कर्म कांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा बैड, कर्मा क्रिएट मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, बट सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहां पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है, तो आप रिजनेट हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बेड तोड़ने हैं, तो वो चीजें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे, बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। यह एनर्जी यहां पर मुझे आप लोगों की आ रही है। वो एडी छोटी का जोड़ लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश मां काली की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है
तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी मां कहना चाहती है कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? यह आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके विरुद्ध आपके शत्रु ना कोई। तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी, जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रही है, वो इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ को। लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ? आपके स्पिरिचुअल एंजल, आपकी माता रानी और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो। तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वह पोस्टपोन होती जा रही है। वो बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, ये फिर से ठीक हो जाता है, ये फिर से ठीक हो जाती है, ये तो और स्ट्रैंग हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इसीलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में है अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गिल्ट में है यहाँ पर। जो आपके शत्रु हैं वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वह बोले बैठ तो आप बैठो। आपको अपने इशारों पर नच जाना चाहते हैं। आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में यह कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। ये लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यक्ष शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। आप इस तरीके से रो, चिल्लाओ, यह इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब यह परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं। आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है। आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर सकते हैं, बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रही हैं। कुछ और भी ज्यादा खतरनाक है, वह मीठे बन के आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छे और ये बहुत एहसान कर रहे हैं। फिर से आपके जीवन में आकर, आपके जीवन में घुसने के लिए ये बहुत ज़्यादा झुक के भी आ सकते हैं। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहा है, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही डेविल हैं, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज़्यादा गंदे तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं। आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं शत्रु, लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। भयंकर वाली आप तो हो, कलरफुल, और वो आपको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, और यहां से भी आप हरे भरे हो। आपको फिर से सुखाना, सुख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं कि फिर से आप ड्रेन हो जाओ, नीचे हो जाओ। इसके लिए ये किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, और जब आप ऐसे ड्रेन हो जाओगे तो ये खुशियां मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बन के एडजस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं, और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की यह कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। यह देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और आपको इस असतर से पूरा श्रेण पूरा दबा देना चाहते हैं, और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं। बांध सकते हैं ब्लैक मैजिक में। आपको यह इतना गंदा, आपको यह एनर्जी देना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, आपको पागल करना चाहते हैं, आपके माइंड से खेलना चाहते हैं, आपको दुख देना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओ, बस रोते रहो, हमेशा पछताते रहो, अपने आप को कंपेयर करते रहो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप फल रहे हो, फूल रहे हो। आपका कोई ऐसा व्यापार, बिजनेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी फील्ड है, आप हीलर हो सकते हैं। हालांकि यदि आप एक सच्चे चुने हुए व्यक्ति हैं तो आप पूरी तरह से सब कुछ समझेंगे,
जो मैं समझाने वाला हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं हूं जिसके पास सभी उत्तर हैं, बल्कि सर्वशक्तिमान के एक विनम्र सेवक के रूप में हूं, जिसे आपके लिए एक ऐसा शब्द लाने के लिए बुलाया गया है जो आपकी आत्मा में एक आग जला देगा। आप सामान्यता के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको एक ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया था जो जंजीरों से बंधा हुआ था। आज परमेश्वर का वचन आपको भस्म करने वाली आग की तरह आपके पास आता है। एक ऐसी आग जो किलों को तोड़ देगी, आपकी आंखों से पर्दे हटा देगी और आपको आध्यात्मिक विजय के मार्ग पर स्थापित करेगी। जो मैं आज आपके सामने लाया हूं वह है उपवास की शक्ति और प्रार्थना। एक दिव्य संयोजन है जो स्वर्ग के द्वार खोलता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। आपके जीवन में ईश्वर की शक्ति के द्वार खुलते हैं। यह आधुनिक समाज द्वारा भुला दी गई पुरानी प्रथा नहीं है। यह स्वयं सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया एक कालातीत हथियार है। उपवास और प्रार्थना आध्यात्मिक कुंजियां हैं जो असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को ईश्वर की संभावना के दायरे में बदल सकती हैं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें आप जीतना बहुत कठिन समझते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आज हम उपवास के रहस्य में गहराई से उतरेंगे और आप जानेंगे कि उपवास कैसे महत्वपूर्ण नहीं है। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन में ईश्वर की इच्छा को उजागर करेगा। हम उपवास और प्रार्थना के लिए बाइबल के आधार का पता लगाएंगे और यह कैसे आध्यात्मिक सफलताओं की ओर ले जाता है। ईश्वरीय निर्देश, गढ़ों को तोड़ना और ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखण। हम यह भी समझेंगे कि समय के साथ कैसे संकट के उपवास में हताशा को दैवीय हस्तक्षेप में बदलने की शक्ति है। इसलिए इस संदेश के लिए मेरे साथ बने रहें। यह न केवल आपके दिमाग को छुएगा, यह आपके दिल में आग लगा देगा। ज्ञान के वचन में आपका स्वागत है। यदि आप पहले से ही सदस्य नहीं हैं, तो आगे बढ़ें और सदस्य बनें। जैसे वीडियो देखें और परमेश्वर के वचन से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, मेरे भाइयों और बहनों, उपवास और प्रार्थना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, वे युद्ध के कार्य हैं। जब आप उपवास करते हैं तो आप उन शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं जिन्होंने आपको बांध रखा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप आध्यात्मिक तोपखाना छोड़ते हैं जो आपके हृदय पर प्रहार करता है। शत्रु एक साथ मिलकर वे एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं जो आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र की नींव को हिला देता है। मत्ती 17:21 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यह प्रकार केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही बाहर आ सकता है। यहां यीशु ने हमारे लिए एक रहस्य का खुलासा किया है। कुछ निश्चित आध्यात्मिक गढ़ हैं, कुछ निश्चित राक्षसी शक्तियां केवल तभी झुकेंगी जब आप प्रार्थना को उपवास के साथ जोड़ देंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तब तक नहीं टूटेंगे जब तक आप उपवास नहीं करते। आप वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे हैं। आपने कभी उपवास भी किया है, लेकिन शायद आपने दोनों को पूरी तरह से नहीं जोड़ा है। मैं बताता हूं, आप दुश्मन इस संयोजन से भयभीत हैं, क्योंकि यह स्वर्ग की शक्ति को पृथ्वी पर लाता है। डैनियल पर विचार करें। एक आदमी स्वर्ग की अदालतों में अत्यधिक सम्मानित है। जब उसने दिव्य समझ की तलाश में 21 दिनों तक उपवास किया, जो उसने खोला वह सिर्फ एक रहस्य उद्घाटन नहीं था, बल्कि स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप था। डैनियल 10:12-13 हमें बताता है कि जिस क्षण से दानियेल ने अपना मन लगाया समझने के लिए और भगवान के सामने खुद को विनम्र करने के लिए उत्तर भेजा गया था, फिर भी देवदूत ने खुलासा किया कि स्वर्गीय क्षेत्रों में आध्यात्मिक प्रतिरोध हुआ था। यह आपकी वास्तविकता है। भगवान के बच्चे, जिस क्षण आप उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उत्तर भेजा जाता है। लेकिन आपको अंधेरे की शक्तियों को जारी रखना चाहिए। जब आप उपवास करते हैं तो कांपते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उपवास आपकी प्रार्थनाओं में तेजी लाता है। यह उन्हें स्वर्ग को भेदने और भगवान के सिंहासन को छूने के लिए पंख देता है। आप में से कितने लोग आज चौराहे पर खड़े हैं और यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किस ओर मुड़ें? आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावित करेंगे न केवल आप, बल्कि आपके परिवार, आपके भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को भी ईश्वरीय मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
और मैं आपको बताता हूं कि उपवास इसकी कुंजी है। जब आप उपवास करते हैं तो आपके आध्यात्मिक कान ईश्वर की आवाज के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दुनिया का शोर फीका पड़ने लगता है और उनकी आवाज शांत हो जाती है। कानाफूसी स्पष्ट हो जाती है। यहूदा के राजा यहोशापात के बारे में सोचें। जब मोआब और अम्मोन की सेनाएं उसके विरुद्ध उठी, यहोशापात घबराया नहीं। उसने पूरे यहूदा में उपवास की घोषणा कर दी। दूसरा इतिहास 20:3। संकट के उस क्षण में जब दुश्मन उपवास करने के करीब पहुंच रहा था, वह था उपवास।